मैं पीछे से देखती हूँ तो तुम्हारी दिक्कत परेशानी जो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे मायके से शुरू हुई है। तुम्हारे मायके में अगर पीछे से देखते हैं बेटा, तुम्हारे घर में पीरों की दिक्कत परेशानी नजर आ रही है, जिसके कारण तुम्हारा पिछला परिवार भी पूरा परेशान है। हाँ जी। जो तुम्हारा मायका है, मम्मी पापा है तुम्हारे पीछे से, और बेटा पूरा परिवार ही तहस नहस हुआ पड़ा है। और इसी के तंत्र के चलते ही बेटा तुम लोगों के घर में तुम्हारे मायके से किसी की डेथ भी हो चुकी है। एकदम से अटैक सा आया है, खून सा निकला है, उसकी डेथ हुई है। वो कौन है? हाँ जी, डैडी थी मेरे। हाँ, अगर बेटा पीछे से चलते देखते हैं तुम्हारे घर में पीछे से बेटा मसान की दिक्कत है, और उनके घर में उल्टे में मसानी चल रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार पीछे से तहस नहस है। उसके प्रभाव में तू भी उसकी चपेट में, जो कि फेरों में बंध के आई हुई चीजें हैं तेरे साथ। जब से तेरी शादी हुई है तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं रही है, बिगड़ी ही है, कुछ ना कुछ मसले खड़े ही हुए हैं। हाँ जी माता जी। जब से शादी हुई है तब से ही तू परेशान है। हाँ जी माता जी, परेशान। ठीक है बेटा, अब आती हूँ तुम्हारे ससुराल में। देख बेटा, ससुराल में अगर देखते हैं बेटा तो तुम्हारे घर में माता काली मरकट की कौन सेवा करता था? मेरी सास करती। ठीक है बेटा, अच्छी खासी कृपा थी उनके ऊपर बेटा। तामसिक भोग जाता था तो क्या वो तामसिक भोग पे चलाई हुई देवी थी क्या? पता नहीं माता जी, उन्होंने अपने मरण तो पहला ही जोत चुक दी। बेटा जो तामसिक भोग होता है, जैसे कि तामसिक चीजें जैसे होता है, जैसे तामसिक मीट मुर्गा जैसे ऐसी चीजों का भोग लगाना, उसको तामसिक चीजें कहा जाता है। ठीक है। देवी का भोग चढ़ता था बेटा क्या? हाँ जी चढ़ाते होने माता जी, मेरे ब्याह तो पहला दी गल ते मैनूं पता नहीं है। ठीक है बेटा, देख जो मरकट की काली देवी घर में पूज रही थी, उसका अपमान किसने किया, विसर्जित किसने किया था उसका? विसर्जन मेरे जेठ ने किया। जेठ ने किया था। तो बेटा वो भी तो जब से उसने विसर्जन किया तभी से ये दिक्कत परेशानियां तुम्हारे घर में हो गई शुरू। ठीक है, नुकसान पे नुकसान होने शुरू हो गए थे, सारे घर का माहौल बिगड़ गया था। पहले हालात बिल्कुल ठीक थे जब देवी का पूजन घर में होता था। हाँ जी माता जी। शुरुआत जब से हुई है, माता की जो जोत पानी में विसर्जित नजर आ रहा है कि देवी को उठा के उसका पानी में फेंका गया, उसको बहुत ही बुरे तरीके से। हाँ जी, कुत्तिया जी इन्होंने निरंकारियां दा ज्ञान लिया, फिर इन्होंने जोत सोची। ठीक है बेटा, और बेटा देख जे तेरे घर में क्रिया हो रखी है ना, ये कम से कम इसको हो गए हैं 15 से 20 साल हो चुके हैं। ये क्रिया तेरे घर में हो रही, जिसको कहता है घात में छोड़ी हुई चीजें, मारण क्रिया जिसको कहते हैं। ठीक है। मारण क्रिया हो रखी है बेटा तेरे घर में, तक मसान की दिक्कत है। ठीक है, उल्टे से माता मरकट की काली, शमशान की काली की क्रिया है, जो कि उल्टे में छोड़ रखी माता मसानी, ऊपर से 2 प्रेत, 4 तरह की फीमेल चल रही है तुम्हारे घर में। टोटल देखा जाए तो बेटा 8 से 9 तरह की चीजें तेरे घर में है। ठीक है बेटा। और मेरे इसी चक्कर में बेटा चलते चलते तू काफी भक्तों के पास भी भटकी है, लेकिन समाधान कुछ टाइम के लिए आराम आता है, लेकिन बेटा समस्या वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। हाँ जी माता जी, नहीं फर्क नहीं। और बेटा तंत्र के रिलेटेड कई बार तुम्हारे घर में तंत्र के रिलेटेड चीजें, अजीबोगरीब सी चीजें मिलती हैं, जैसे खून के छींटे आना, कोई तंत्र का सामान मिलना, हड्डियों का मिलना। ये किसके घर में? तुम्हारे घर में ही है। हाँ जी थल्ले हड्डियां मिलदियां रही मेरे बेटे दे मंजे थल्ले। और तभी से बेटा तुम लोगों को ये आभास हुआ जैसे इर्द गिर्द कोई घूम रहा है, जैसे डरावने से दृश्य नजर आना, डरावनी चीजें होना, कुछ ना कुछ। तुम्हारे बच्चे सहमे से रहते, अपने घर से ही उनको डर लगता है। हाँ जी। और बेटा इसी मसान के चलते ही बेटा तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है जो दारू बहुत पीता है, आपे से बाहर हो जाता, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या करता क्या नहीं, अपने आप पे काबू नहीं है। हाँ जी माता जी बड़ा तंग करते। कई बार बेटा उसके ऊपर देवी की सवारी भी प्रवेश करती है। हाँ जी करती है। और बेटा जब भी देवी की सवारी आती है तो बेटा वो अपनी उसकी हालत खराब हो जाती है, जैसे बेहोश हो जाना, अपना आप खो देना। हाँ जी हुंदे आ माता जी। ठीक है बेटा, देवी आपके घर में उल्टे में चल रही है, जिसको कहते हैं माता शमशान काली, आपके उल्टे में चल रही है घर में। और मेरे को बेटा ये बता, एक एस नाम से लेडीज का नाम है, सिख कौम से बिलोंग करती है, ऐसे तुम्हारे आस पड़ोस में है, उसने ये क्रिया तुम्हारे ऊपर बहुत टाइम पहले करवाई हुई है। वो कौन है? एस नाम से? हाँ, एस नाम से उसका नाम शुरू, और सिख कौम से बिलोंग करती है बेटा वो। हाँ जी आगे लागे है। ठीक है बेटा, देख बेटा तेरे ऊपर भी एक हाथ में छोड़ी हुई चीजें, कम से कम देखा जाए तो 7-8 महीने हाथ छोड़ी गई। तुम्हें कुछ मेडिकल इशू हो गया था बेटा क्या, जैसे पैरालाइज का अटैक जैसे आना? हाँ जी माता जी होया ये बेटा तुम्हारे ऊपर घात छोड़ी गई थी, जिसको कहते हैं मारण क्रिया। ठीक है, मुस्लिम क्रिया करवा के तुम्हारे ऊपर घात में चीज छोड़ी गई थी, और
बड़ी मुश्किल से देवी की कृपा से उस घात से तू बची है। हाँ जी देवी ने बताया जी। और बेटा अभी तो हम तुम्हारे घर के हालात ऐसे हो गए कि खाने के भी लाले पड़ गए हैं, कर्जा हो गया बहुत ज्यादा, डिप्रेशन जैसी हालत, तो इस दिमाग बंदा बंदा रहता, पूरे शरीर में टूटन बनी रहती है। हाँ जी सत्य ठीक है माता बेटा, बच्चों को भी कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो रहा, बच्चे भी तेरे बहुत परेशान है, चिड़चिड़ापन है, अजीबोगरीब सा स्वभाव हो गया, एक दूसरे को मारने की नौबत आ रही कि एक दूसरे को मार दें बस। हाँ जी माता जी सही। ठीक है बेटा। भी तेरे पेट होना का भी। और बेटा जहाँ तक ये मसान दिखाई दे रहा है, इसने तुम्हारे बच्चों को भी दिक्कत परेशानी बहुत दी है, कोई गर्भ में बच्चे भी खराब हुए हैं या पैदा होते ही बेटा खत्म हो गए हैं? नहीं, बच्चे आते मेरे वड्डी दा होया ही गर्भ से ते मेरे मतलब हो के थोड़ा बच्चे पूरे। मैं क्या कह रही हूँ बेटा कि मसान की दिक्कत के चलते तुम लोगों के नवजात बच्चे खराब हो गए हैं, जिनको कहना कि डेथ हो गई है उनकी। हाँ जी हो रही है जी। जहाँ तक माई दिखा रही 3 से लेकर 4 बच्चे हैं जो ऐसे ही गए हैं, 3 या 4 ऐसे बच्चे हैं। हाँ जी 4 बच्चे। ठीक है बेटा, और घर में कई फैमिली मेंबर हैं कि बड़ा इशू नहीं हुआ, लेकिन बेटा ऐसे ही यहाँ से दुनिया से चले गए हैं वो। हाँ जी हो रहा जी। जहाँ तक दिखाई दे रहा है बेटा 4 से 5 मौतें तुम्हारे घर में हो चुकी हैं। हाँ जी हो रहा। इसी तंत्र के चलते बेटा जो तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर हैं वो सारे ही परेशान है, सभी इसी की चपेट में है। हाँ जी चाहे अपनी ननद लगा लो, चाहे अपनी जेठानी लगा लो, चाहे कोई भी लगा लो, सभी इसी तंत्र के चलते परेशान है। सभी बच्चों को कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, मेडिकल इशू बने रहते हैं। हाँ जी ठीक है बेटा, और क्या पूछना चाहती है बेटा? माता जी तो हल करो, इन्हां दा बड़ा परिवार दुखी, साडा तुसी हल कर। और बेटा मेरे को ये बता, एक बंदा नजर आ रहा है जिसकी अभी कुछ साल पहले ही मृत्यु हुई है, अचानक से कुछ हुआ है, एक्सीडेंट जैसा नजर आ रहा है, वो क्या है? प्रेत योनि में चल रहे हैं सभी। हाँ जी मेरा जेठ जी हुई एक्सीडेंट हो रहा। अचानक से हुआ बेटा, जो भी हुआ था तुम लोगों को ये मतलब इस चीज का था भी नहीं कुछ, लेकिन अचानक से जो भी हुआ है हाँ जी अचानक हो रहा है। ठीक है बेटा, मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, उनके ऊपर घात छोड़ी गई थी मसाणी की, जिसकी वजह से उनकी घात में छोड़ी हुई मसानी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और बेटा जो भी आपके घर के मरे हुए हैं सभी प्रेत योनि में भटक रहे हैं, आपके घर में है, वो उनकी गति नहीं हुई है, जो कि आप लोगों को भी परेशान करते हैं। ठीक है बेटा। हाँ जी ठीक है, उत्तर दोष आप लोगों को लगा हुआ है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है बेटा। हाँ जी। और कोई सवाल है बच्चे आपका तो पूछ सकते हो। माता जी मैं बस ना बच्चे आजे बड़े दुखी रहंदे, बीमार रहंदे ते मेरा घर वाला बहुत ज्यादा तंग करदा, रात दिन शराब ही पी जांदा, जे कोई हल करो तुसी इन्हां दा। बेटा देख, अगर समाधान करवाना है आपको तो आपको दरबार पे आना पड़ेगा, इसका समाधान हो जाएगा। ठीक है जी।